नमो हरियाणम नमो मंगलमय मंगल करम नीतरागम नमो ताहि याते हरिहंतारि हरिमंगल करे हो ब्रह्मक कथन को पार याते मिले समाज संग मोक्षनाथ प्रकाशक जी ग्रंथ में 8वां अधिकार, इसमें उपदेश का स्वरूप बताया गया है। उपदेश 4 अनुयोग रूप है। उसमें से यहाँ पर शरणार्थ योग के व्याख्यान का विधान, माने शरणार्थ योग में जो उपदेश दिया गया है वो किस विधि का है, किस प्रकार का है, ये बात इसमें बताई गई। यहाँ पर 279 पेज पर अपना स्वाध्याय चल रहा है और ये ऊपर से चौथा पैरा है। इसमें पहले अपन ने ये जाना था कि चरणार्थ योग में 2 प्रकार का उपदेश है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश है और एक व्यवहार निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। तो व्यवहार ही का उपदेश किस प्रकार से किया गया है ये चर्चा हो चुकी है, और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश कैसे किया गया है ये चर्चा चल रही है। और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश वहाँ, जैसा अपन जानते हैं कि धर्म जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। तो जो उपदेश होता है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 का उपदेश होगा ना। और चरणार्थ योग है तो मुख्य रूप से इसमें चारित्र का ही उपदेश होगा, लेकिन वो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इसको भी साथ में लिया जाता है, तब चारित्र की बारी आती है। तो यह निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में भी ऐसा ही है कि सम्यक दर्शन कैसे हो, क्योंकि सम्यक दर्शन भी जीव का एक प्रकार से आचरण है ना। देखो तो पंचाचार होते हैं ना मुनिराज के, तो उसमें ये कहा जाता है कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीराचार, तपाचार, ऐसा होता है उसमें चारित्राचार। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन का आचार, माने सम्यक दर्शन का आचरण कैसा होता है, सम्यक ज्ञान का आचरण कैसा होता है, तो कैसे हो इसका उपदेश इसमें आएगा। तो सम्यक दर्शन के लिए ये बात कल अपन ने पढ़ी थी। देखो इसकी पहली लाइन में ही है, जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ, ऐसा लिखा है ना, यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। तत्वों का यथार्थ स्वरूप क्या है उसका श्रद्धान कराते हैं। उनका निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, और व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। देखो निश्चय स्वरूप माने जैसे जीव का निश्चय स्वरूप क्या है और अजीव का निश्चय स्वरूप क्या है।
ये निश्चय स्वरूप है। और जो पर्यायगत भाव हैं या उनके निमित्त निमित्त भाव हैं, वे व्यवहारने के विषय हैं। बोलो, समझ में आया ना? तो निश्चय से जीव क्या है? चैतन्य स्वभाव में जीव। तो जीव का वही तत्पना, वही तत्व है। ये निश्चय उपदेश इस प्रकार का है। और व्यवहार माने जो पर्यायगत, जैसा छेडाला में लिखा है ना, अंतर आत्म बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। तो ये पर्यायगत जो बातें हैं, तो वो सब जीव ही है ना, वो व्यवहार नहीं का कथन। तो इस प्रकार से उनका श्रद्धान कराते हैं। तो निश्चय स्वरूप सो भूतार्थ है और व्यवहार स्वरूप सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा, स्वपर का भेद ज्ञान हो तो जब भेद ज्ञान होगा तो भेद ज्ञान का फल क्या होता है? भेद ज्ञान माने भिन्नता जानना। भेद ज्ञान का अर्थ क्या है? किसके बारे में भिन्नता जानना? स्व और पर के बारे में। स्व की सत्ता है, ये पर की सत्ता है। ये स्व का स्वरूप है, ये पर का स्वरूप है, ऐसा जानना। तो फिर उसका फल क्या होगा? ऐसा जानने का फल कि अपने में अपनापन रहेगा और पर में अपनापन नहीं रहेगा। तो पर में अपनापन नहीं रहने का जो पर में अपनापन नहीं रहा, इसकी प्रकटता कैसे होगी? वो कैसे जाना जाए? ठीक है, पर में अपनापन नहीं रहा तो पर में रागादिक छूटे, पर में रागादिक छूटे, पर में रागादिक घटे, आसक्ति टूटे। तो ये बात प्रमाण माने प्रमाण हुए कि इसका नाम भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान हो गया। आया कि नहीं आया क्या? और देखो, ये जो पर में आसक्ति छूटती है, तो जिसको छूटती है उसे ही मालूम रहती है, अपने को बाहर से मालूम नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी आसक्ति छूटी पर में, आपको भेद विज्ञान हुआ, तो ये मुझे मालूम नहीं पड़ेगा बाहर से, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी आसक्ति छूट गई। उसका कारण क्या है? बाहर से किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, और मालूम भी पड़ सकता है, लेकिन वो आसक्ति छूट करके मतलब इतनी छूट जाए कि वो पर्याय में व्यक्त होने लगे। समझ में आया ना? जैसे पंचम स्थान बढ़ती है तो उसकी आसक्ति इतनी छूट गई है तो वो पर्याय में व्यक्त होती है। मुनिराज की आसक्ति इतनी छूट गई है, वो पर्याय में व्यक्त होती है। लेकिन जो असंयमी सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में आसक्ति तो छूटी है, लेकिन वो व्यक्तता नहीं है उसकी, ऐसा आशय होता है। तो इसलिए, लेकिन उसका वो होना ही चाहिए, मतलब दूसरे को व्यक्त हो या ना हो, लेकिन अपने को तो व्यक्त होगा ना वो, कि कैसा लगता है, कैसा लगता है। तो भाई ये सब ये लिखा उसमें समय सार जी में लिखा है ये कि ये जो परद्रव्य हैं, ये टूट जाए, फूट जाए, नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, जो हो जाए सो हो जाए, इनमें मेरा क्या है, ऐसा ज्ञानी जानता है। और इसलिए ज्ञानी को उसका परिग्रह नहीं है। ये जो परिग्रह है ना, उसके बारे में ऐसे लिखा, ये जो परिग्रह है, तो ये परिग्रह टूट जाए, फूट जाए, नष्ट हो जाए, या अन्य दशा जो भी हो सो होए, मुझे क्या है, मेरा क्या बिगड़ रहेगा इसमें?
मैं तो जीव तत्व हूं, मैं तो झोंकाते हूं, बना देना तुम एक रूप। तो इससे पता चलता है कि अंतरंग में उसकी वो आसक्ति घट गई है, ऐसा आशय है। तो यहां वही कहा है, देखो, ऐसे श्रद्धांत सहित वह स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन से, परद्रव्य में रागादि छुड़ाना है, और परद्रव्य में रागादि छूटना यही चारित्र है। चारित्र क्या है? हाँ जी, हाँ जी। उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। वहां उन तत्वों का जो श्रद्धान कराया जाता है, उसका प्रयोजन ये है। क्या प्रयोजन है? कि वहां स्वपर का भेद विज्ञान करे, माने सम्यक दर्शन हो, सात तत्व का श्रद्धान करे, सम्यक दर्शन हो, उससे स्वपर का भेद विज्ञान हो, और स्वपर के भेद विज्ञान से जो परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों में रागादि का त्याग करे। एक प्रयोजन है। क्यों रागादि का त्याग क्यों करे? रागादि से क्या होता है? कि रागादि तो दुख रूप है। आत्मा की अवस्था में जो रागादि है ना, वे रागादि तो दुख रूप है, और वे आत्मा को हानिकारक है। तो वो रागादि छूटेंगे तो इसका मतलब आत्मा की हानि कम होगी ना, आत्मा को लाभ होगा उससे। तो आत्मा को लाभ कराने के लिए करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात। एक बात तो ये हुई, ठीक है। अब दूसरी बात कहते हैं, ऐसे श्रद्धांत से, चौथी लाइन में, अरहंत आदि के सिवाय अन्य देवादिक झूठ भाषित हों। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो अरहंत आदि देव हैं, इन्होंने ऐसे ही उपदेश दिया है ना। सम्यक दर्शन होने को बात सब प्रमाण होती है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो प्रमाण होने से उनको बताने वाले जो देव हैं, वे भी प्रमाण हुए कि नहीं? तो फिर उसको अन्य की भक्ति आएगी, क्योंकि ये तो सब संसार का मार्ग बताने वाले हैं, इनका स्वरूप ही संसारी है। और ये अनंत देव सच्चे, इन्होंने सच्चा स्वरूप बताया, ऐसा बहुमान आता है उनका। तब स्वयं उन अन्य देवादिक का मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। इसका भी निरूपण उसमें चरणान योग में किया गया है। ठीक है भैया। तथा ये हो गई सम्यक दर्शन की बात। सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। माने उन तत्वों में, सात तत्वों में संशय नहीं रहना चाहिए। देखो, संशय क्या है, विपर्य क्या है? कि ये भी आत्मा की अवस्था है। संशय कहाँ होता है? आत्मा की माने ज्ञान की अवस्था में। हमें किसी चीज में संशय है, मतलब हमारे ज्ञान में ही संशय है ना, वस्तु में संशय थोड़ी है। क्या कहा? संशय का जैसे दृष्टांत आता है सीप का। सीप हो, वो सीप जो है वो चांदी जैसी दिखाई देती है, और कोई दिखाए भैया क्या है बताओ, ये सीप है कि चांदी है? और मैं 2 साल पहले मैं भावनगर गया था, वहां वो डिब्बियां बटी थी। तो वो डिब्बी बिल्कुल ऐसी लगती थी, उस समय नहीं थी, तो चांदी की जैसी लगती थी। तो मुझे बड़ा संशय रहता था उसमें कि ये चांदी की है या कोई और मेटल है। स्टील की जैसी लगती नहीं वो। हाँ,
और वो जस्ते जैसी भी नहीं लगती। तो फिर मैंने उसका पता लगाया, मैंने ये है काई, चांदी की है क्या। और चांदी की इसलिए नहीं लगती थी, मतलब बात समझ में नहीं आती थी कि चांदी तो बहुत महंगी है और इतनी बड़ी डिब्बियां बांटेगा कोई व्यक्ति, जैसे मान लो 100 लोगों को बांटे, 100 डिब्बियां बांटे, तो कितनी महंगी पड़ेंगे उसको। तो चांदी की तो नहीं हो सकती है, और लग चांदी जैसी रही है। तो अब संशय कहाँ है, उस डिब्बी में है क्या या नहीं। संशय डिब्बी में नहीं है, संशय तो आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान में संशय है। ध्यान में आया ना। तो संशय निकल जाना चाहिए। तो संशय निकल जाने का मतलब है ज्ञान निर्मल हो गया। क्या कहा, ज्ञान निर्मल हो गया। अब ज्ञान निर्मल हो गया तो जो 7 तत्व हैं उनका जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा जानने लगा। इसलिए संशयादि रहे, ऐसा आशय है। क्यों प्रकाश जी, तो समझ में आता है कि नहीं आता। अच्छी बात है, आना चाहिए। हाँ नहीं, उसमें उपयोग लगाना चाहिए अपने को। तो वो क्या है कि अपन, अपने सामने इसमें लिखा है कि अपन उपयोग लगाएं तो उपयोग लगाए, ये समझना। तो सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादि रहित तो उन्हीं तत्वों को, माने उन्हीं 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। माने किस प्रकार, जैसा उनका निरूपण किया गया है, जैसा श्रद्धा में प्रतीति में आया है, वैसा ही उनको जानना। और उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, उनका जानना वैसा का वैसा कैसे हुए कि जिनेन्द्र देव के द्वारा जो शास्त्र कहे गए हैं, लिखे गए हैं भगवान के द्वारा, या माने जो गुरुओं के द्वारा उनकी परंपरा में लिखे गए हैं, उन शास्त्रों का अभ्यास करें तो उससे क्या होगा कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा जानने में आए, ऐसा आशय है। तो उस जानने के कारण, जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, ठीक है। तो जो जिन शास्त्रों का अभ्यास है ना, उनको जानने का कारण, जिन उनका जानना होना, ये तो कार्य, उस कार्य में कारण कौन, के अभ्यास इसका, के जिन शास्त्रों का। समझ में आया ना, कि जिन शास्त्रों का अभ्यास करे, जिनवाणी का अभ्यास करे, तो वो अभ्यास कारण है। काय में जो 7 तत्व हैं उनका जो स्वरूप है, जैसा जिनवाणी में बताया गया है, उनको वैसा का वैसा संशयादि रहित जाने। तो संशयादि रहित जानेगा तो ये निश्चय सम्यक ज्ञान हुआ। और उनका जो कारण, जिन शास्त्रों का अभ्यास, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाए। आगे समझ में कि नहीं आया। व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या, जिन शास्त्रों का अभ्यास, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और उनका यथार्थपन जानना तत्वों का, वो निश्चय सम्यक ज्ञान। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया। अपनी सामने लिखा है उसमें, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। अभ्यास है वो कारण है, ठीक है। और उनका तत्वों का संशयादि रहित जानना वो कार्य है। ऐसा कारण कार्यपना है ना। तो उस कारण में उपचार आता है, काय का आता उपचार आता है, सम्यक ज्ञान का। आगे समझ में, सम्यक ज्ञान का उपचार काय में आएगा, जो जिनवाणी का शास्त्रों का अभ्यास जो किया, वो अभ्यास वो सम्यक ज्ञान है, ऐसा उपचार उसमें आएगा, ठीक। और ज्ञान में पदार्थों का ज्यों का त्यों जानना, ये निश्चय है, ये कार्य है। ऐसा कारण कार्यपना है।
ठीक है, देखो ये सब ये अभ्यास भी तो ज्ञान ही है ना, और सात पदार्थ सात तत्वों का जानना हुआ ये भी तो ज्ञान ही है ना, इसमें अंतर कैसे होगा? क्यों प्रश्न नहीं आएगा? है कि अभ्यास भी ज्ञान ही करे और तत्वों को भी ज्ञान ही ज्ञान है, तो फिर ये अलग अलग कैसे हुए? देखो भैया ऐसा है कि अभ्यास में और ज्ञान में कथनचित भेद है। क्या भेद है? कि अभ्यास जितना है वो सब विकल्प रूप है, और ज्ञान जितना है, ठीक है, वो निर्विकल्प है। माने उस ज्ञान में उन तत्वों का स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा ज्ञान में प्रतिबिंबित हो गया है, हो जाता है। तो ज्ञान में उनका झलक जाना सात तत्वों का, ये वास्तव में सम्यक ज्ञान है, और उसका कारण जिन वाणी का अभ्यास है, और वो अभ्यास सब विकल्प रूप है। ठीक है भैया, थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अपने को ये ही लगती हैं। हैं? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो ज्ञान में सब जो का तो झलकता है, वो जो पदार्थ जैसा जैसा है ना वैसा का वैसा झलकता है। इस प्रकार से मैंने उनका तो अभ्यास करने से ये होगा। इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं होता है, जिन शास्त्रों का अभ्यास भी स्वयं होता है, माने ये परिणति उसमें लगती है, उसका निरूपण करते हैं। उसका भी निरूपण कहाँ में करते हैं? ये चरणान योग के शास्त्रों में। ठीक है, अब तीसरी बात, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ क्या है? ज्ञान में सात तत्वों का स्वरूप जो भाषित हुआ है ना, तो एक बार वो स्थिर हो गया, वो तो तय हो गया, निर्णित हो गया, ये स्वरूप है। और अभ्यास तो निरंतर चलता है। ठीक है, अच्छा, अब किसी जीव को ये समझना जरा, किसी जीव को जैसे अपने आत्मा में अहम पना हो गया तो वो सम्यक दर्शन हो गया उसको, और सात तत्वों का निर्णय हो गया तो वो ज्ञान में झलक गई, तो ज्ञान उस प्रकार से परिणम गया। अब कोई जीव जिसे जो ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संपन्न है, तो यहां इस पर्याय में तो उसका अभ्यास है, ठीक है, और ये दूसरी पर्याय में जाए और वहां अभ्यास नहीं हो, तो अभी बिना अभ्यास के उसके ज्ञान वैसा झलकाएगा क्या नहीं झलकाएगा? समझ में आया क्या नहीं आया? इसका मतलब अभ्यास तो नहीं रहा, लेकिन ज्ञान तो जो वैसा का वैसा जान रहा है ना, ये आशय है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अभ्यास में और ज्ञान में कथनचित भेद है। अभ्यास नहीं हो तो भी ज्ञान है, ज्ञान है और अभ्यास भी है, तो भी अभ्यास है सो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है सो अभ्यास है, ऐसा समझना। हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देखो क्या है ये समझ लेना, थोड़ी बातें ऐसी हैं, जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन होगा। अभी वो परसों वो जो उठावनी हुई थी ना, उसमें वो एक सज्जन ने बोला कि भाई वहां नंदीश्वर में यात्रा कर रहे हैं लोग, फलाना है।
तब मुझे यही प्रश्न आया कि किसी जीव को पहले तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है देव पर्याय के लिए। भाई देव पर्याय का कारण क्या है? दो कारण है उसके। एक तो व्रत तपादिक हुए तो देव पर्याय मिले, दूसरा सम्यक तो हुए तो देव पर्याय। ठीक है, लेकिन कब? कि जब उससे पहले आयु का बंध नहीं हुआ हो तब। अब जैसे ए जीव है, इसको पहले त्रेंच आयु का बंध हो गया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो ये जीव कहां जाएगा? आयु का बंध तो पहले ही हो चुका है, तो अब देव पर्याय में कैसे जाएगा? ये तो त्रेंच गति में जाएगा ना। इतना है कि ये जो है भोग भूमि का त्रेंच बनेगा। पूर्व मैंने पहले ही मनुष्य आयु का बंध हो गया मान लो, और सम्यक दर्शन बाद में हुए, तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। ये बात है। तो तुमने कैसे जान लिया भैया? तुम क्या सर्वज्ञ हो कि भाई साहब भाई वहां यात्रा कर रहे होंगे, फलाना कर रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। नहीं नहीं, पर वो देखो, ये व्यक्तिगत बातें हैं। सार्वजनिक रूप से किसी के बारे में कहना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब और वो भी माने एक पंडित होकर के इस तरह की बात करे कि जो पंडित नाम धराता है, स्वाध्याय करता है, व्याख्यान करता है सभा में, और वो ऐसी बात करे, तो उसे तो नहीं करना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति करे वो करे, कोई बिल्कुल जिसे शास्त्रों में कोई ज्ञान ही नहीं है और वो दूसरों से सुन करके ऐसा कहते तो कोई बात नहीं। ये बात है। तो ये ऐसा ख्याल रखना। तो वो जैसे वहां त्रियंच गति के बंद किया उसने, और फिर वहां भोग भूमि में चला गया, या मनुष्य का बंद किया और भोग भूमि में चला गया, तो वहां सम्यक दर्शन तो उसे है, सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन अभ्यास नहीं है। वहां भोग भूमि में अभ्यास का कोई काम नहीं है भैया। देव पर्याय में तो अभ्यास हो सकता है, भगवान की टिप्पणी वगैरह सुनने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भोग भोग में कोई अभ्यास का वो नहीं है, या कोई जिनवाणी मिल जाएगी कहीं कोई अभ्यास करा देगा, इसका कोई साधन नहीं। लेकिन सम्यक ज्ञान तो वहां रहेगा। ये बात है। हाँ जी, आगे कहते हैं देखो, सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में सम्यक चारित्र के लिए क्या करते हैं? रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब रागादि दूर कैसे होते हैं? वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादिक का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती है आना चाहिए, छूटती थी वो गलत हो गया है, होती थी है ना, थी यहां लगी है, और वह छूटती है और ये होना चाहिए। थी लिखा है ना, बाद में छूटती थी, वो गलत लिखा है। क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र के अर्थ रागादिक दूर करने का उपदेश है जिनवाणी में, चरणानुयोग के ग्रंथों में। और वो रागादिक दूर कैसे होते हैं? उसके लिए क्या उपाय है कि एक देश संयम धारण करे या सर्वदेश संयम धारण करे। उससे क्या होगा कि वो जो पाप थे ना, वे पाप छूटते हैं। एक देश और सर्वदेश, जो पाप क्रिया होती थी वह छूटती है। तथा मंद राग से, माने राग की मंदता हो जाती है वहां, तीव्र राग छूट जाता है। श्रावक और मुनि के व्रतों में प्रवृत्ति होती है।
देखो, चेतन वस्तु है ना, इसको सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तभी ये जीव अपने रागादिक को छोड़ना चाहता है, उससे ये मुक्त होना चाहता है। चारित्र का मतलब क्या है? व्यवहार से चारित्र का मतलब है रागादि से मुक्त होना। जितने अंश में रागादिक से मुक्त हो उतना ही इसको चारित्र होता है। पुण्य पाप अधिकार में समय सारथी शास्त्र में एक गाथा आई है। जीवादि का श्रद्धान, उस श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है, और उन तत्वों का ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और रागादि का छूटना ये सम्यक चारित्र। ऐसी गाथा है ये, 155 नंबर की कोई ऐसी गाथा है, नंबर मुझे ध्यान में नहीं। समझ में आया ना? तो ये जीव देखो, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर, भेद विज्ञान होने पर क्या होता है? पर द्रव्य में रागादि छोड़ता है। ऐसा है था ना, भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन से तुम्हें रागादि छोड़ने का प्रयोजन होता है, स्वयं में ही होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने का स्वयं में ही होता, उसे वो मतलब बाहर में राग करना सुहाता नहीं है। उसे राग तो रहता है, राग रहे तो भी राग करना सुहाता नहीं है। अब राग क्यों है जी? हाँ हाँ हाँ, ये बात है। हाँ जी, तो रागादि रहते क्यों है? फिर छोड़ क्यों नहीं देता है? कि वो छोड़ने वाला कौन है? वे रागादि तो अपने आप छूटते हैं, ये रखना ही नहीं चाहता है। हाँ जी हाँ, तो वो क्योंकि अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, असंयमी सम्यक दृष्टि है, उसको तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, तो तज्जन्य राग परिणति में रहता है, और उस राग से वो मुक्त होना चाहता है। अभी तो कल परसों मैंने बताया भी था कि ये निरंतर प्रयत्न काय का करता है, राग को दूर करने का प्रयत्न करता है या नहीं, अपने स्वभाव के पुरुषार्थ का प्रयत्न करता है, उसका उद्यम करता है, क्योंकि तो राग में तो कुछ कर ही नहीं सकता है। राग से छूटना ये प्रयोजन है, लेकिन राग में कुछ कर नहीं सकता है। ये अपने स्वरूप का उद्यम करता है, अपने स्वरूप में रमने का उसका उद्यम करता है, और उसके लिए जो उपाय बने वो करे, उससे वो रागादिक जो है वो कमजोर पड़े। ठीक है, अब जब ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, तो वहां जो निश्चय से व्यवहार का उपदेश है जिनवाणी में, तो वहां राग को दूर करने का उपाय क्या बताएंगे? तो वहां उपाय ये बताएंगे, भैया राग दूर करना हो तो तुम एक देश या सर्वदेश व्रत अंगीकार करो, तो उनका उपदेश दिया जाता है। उससे क्या होगा कि एक देश व्रत का अंगीकार करने पर एक देश जो पाप है वो पाप क्रिया छूटेगी, पाप के भाव छूटेंगे, और सर्वदेश करोगे तो सब पाप छूटेंगे, जैसा भी हो। ठीक है, तो वो अपनी शक्ति प्रमाण वैसा वो कर सकता है। एक कहा यहां पर देखो, सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर, और तीव्र राग का अभाव होता है, तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से एक देश में सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती है, तीव्र राग का अभाव हुआ। ठीक है, अगर तीव्र राग का अभाव आंशिक रूप से हुआ है तो वहां आंशिक रूप से पाप क्रिया छूटेगी, और तीव्र राग का अभाव मैंने राग बहुत एकदम बंद पड़ा है तो पाप क्रिया सब छूट जाएगी, जैसी हो यथा योग वैसे।
भैया जरा पढ़ना है इसको, है कोई प्रश्न बना तो पूछना। तथा देखो, यहां दो बातें कही अभी। कौन सी दो बातें कही? कि तीव्र रागादिक का अभाव। एक बात तो ये कही, क्या कहा? तीव्र रागादिक का अभाव। और तीव्र रागादिक के अभाव से क्या हुआ? पाप क्रिया छूटी। ठीक। अब वो तो तीव्र राग है, उसका अभाव अगर आंशिक रूप से हुआ है तो पाप क्रिया आंशिक रूप से छूटी। और तीव्र रागादि का अभाव पूरी तरह हो जाए तो पाप क्रिया पूरी तरह छूट जाए। ठीक है, एक बात ये कही गई है। अब जब तीव्र राग का अभाव हुआ तो उससे क्या होगा? मंदराग होगा ना, मंदराग होगा। तो मंदराग रहा तो वहां मंदराग किसका, मतलब उससे क्या होगा कि मंदराग में एक देश या सर्वदेश व्रतों का अंगीकार होता है। इस प्रकार से तीन बातें कही गई। तीव्र राग का अभाव होना, पाप क्रिया का छूटना और व्रताधिक का अंगीकार होना। इस प्रकार का विधान सम्यक चारित्र के लिए निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में चरणानुयोग के ग्रंथों में किया गया है। आया समझ में? तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है। देखो, इस मंद राग की दशा को ही अगर पाप क्रिया एक देश छूटी है, तीव्र राग का भाव एक देश छूटा है, तो एक देश व्रत अंगीकार हुआ है, तो इसी का नाम तो श्रावकपना है। क्या कहा? श्रावकपना किसका नाम है? मंद राग की दशा का, जिसमें एक देश व्रत अंगीकार किया गया है, वो श्रावकपना है। श्रावकपना इसका नहीं है कि वो लंगोटी पहन ली है और ये वो एक चादर डाल ली है, उसका नाम श्रावकपना नहीं है भैया। ओम प्रकाश जी, छुल्लक ये लोग बन गया ना तो वो श्रावक कहा जाता है, भैया अपन नहीं देखते हैं, ये छुल्लक जी आए हैं, एलक जी आए हैं, तो छुल्लक एलक तो क्या है भाई? श्रावक है। तो श्रावक कैसे हैं? श्रावक उनसे एक लंगोटी से श्रावक बना है भैया, वो असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। आया कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि वो तो सब बाहर के वेश की दशा है, उसमें श्रावकपना नहीं है वास्तव में। श्रावकपना कायम है जहां तीव्र रागादिक एक देश जिनका अभाव हुआ है और पाप क्रिया एक देश छूटी है। आया कि नहीं आया? तो ये तो अंतरंग की बात है कि बाहर की बात है। कोई वैसे लंगोटी पहन करके और पिछी कमंडल ले ले या पिछी कमंडल न भी ले, उनकी अनिवार्यता नहीं है उसको छुल्लक को, ऐसा भी आता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? तो वो ले ले, बेस बना ले, तो उसे वो छुल्लक हो जाएगा। छुल्लक का मतलब होता है छोटा, छोटा त्यागी, छोटा साधक, ये उसका अर्थ है छुल्लक का। हाँ, और वो और एलक, एलक जो है वो असल में एक शब्द पहले, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो चेलक शब्द था, चेलक से वो एलक बन गया, चाहे उसमें से हट गया, चेलक का एलक। चेलक माने है नहीं, चेला नहीं, चेलक माने जो वस्त्र को धारण किए हुए। अचेलकत्व होता है ना माने राज को, अचेलकत्व माने कपड़े का त्याग, और उसके कपड़ा है इसलिए वो चेलक है, और चेलक से वो एलक हो गया कालांतर में। और छुल्लक का मतलब होता है छोटा,
छोटा साधन, ऐसा है। इनके अर्थ हैं बिल्कुल बाकायदा, जैसा जैसा है। खैर वो एक अलग बात है, अपने को उससे क्या करना है। मूल बात तो यहाँ ये है कि वो एक देश पना, श्रावक पना और मुनि पना, जिनवाणी में समय सारजी में आता है, ये दो ही लिंग कहे गए हैं। हाँ, श्रावक और मुनि दो लिंग कहे गए, ऐसा उसमें आता है। समय सारजी शास्त्र में अंतिम गाथाओं में है, 412, 413, 414 गाथाओं में है। दो प्रकार के लिंग कहे गए हैं। काय के कहे गए हैं दो प्रकार के लिंग? मोक्ष मार्ग के लिंग माने लक्षण। मोक्ष मार्ग के दो लक्षण, कौन कौन से लक्षण? दो, एक श्रावक का लक्षण और एक मुनि का लक्षण। तो मुनि का लक्षण क्या है, श्रावक का लक्षण क्या है? तो श्रावक का लक्षण ये है यहाँ, और मुनि का लक्षण यहाँ है। हाँ जी, हाँ, क्या तीव्र राग आदि का अभाव होना, उससे पाप क्रिया का छूटना, और जो मंद राग है उस मंद राग से जो व्रताधिक का धारण होना, अंगीकार होना। ठीक है, ये जो है ये मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहते हैं। श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। चरणानियों के ग्रंथों में देखो, चरणानियों के ग्रंथों में शुद्धोपयोग का निरूपण करते हैं कि मंदरा का अभाव होने पर शुद्धोपयोग होता है, ऐसा लिखा पढ़ी साहब ने इसमें। तो क्या कहा है जी? हाँ जी, 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 हाँ जी। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि इसका भी निरूपण यहाँ पर है, चरणानियों के ग्रंथों में इसका भी निरूपण है। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर बाहर का आचरण होए, भाई बाहर का जो आचरण है उसकी जो प्रमुखता है बाह्य क्रियाकांड की, वो तो जो एक व्यवहार ही का जो उपदेश दिया जाता है उसमें है, और जहां निश्चय से व्यवहार का उपदेश है उसमें इस प्रकार का वर्णन आता है। ये बात बताइए। देखो जैसे अपन इसको पढ़ें पुरुषार्थ सिद्ध उपाय को, तो इसमें 212, 213, 214 तीन गाथाएं हैं, और तीन गाथाओं में ये लिखा हुआ है जितने अंश में राग का अभाव हुआ है उतने अंश में नहीं, जितने अंश में राग शेष है उतने अंश में बंध है। ठीक है, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है, ऐसा लिखा। कैसे लिखा है मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि जितने अंश में जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में राग नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, ऐसा है। जितने अंश में जितना सम्यक ज्ञान है उतने अंश में राग नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। जितने अंश में सम्यक चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं है, राग का अभाव है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, ऐसा है। बहुत दिन से वो पढ़ी नहीं है गाथाएं तो ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसी इसी आशय का वहां वो दिया हुआ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मन मुझे ये बताना था कि राग का अभाव होने पर शुद्धोपयोग होता है, तो वहां इस प्रकार का वर्णन आया है ना, ये मुझे बताना था। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के
जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, प्रतिज्ञा होती है, या भक्ति होती है, या पूजा प्रभावनादि कार्य होते हैं, या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। माने जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है यथार्थ, तो ऐसे सम्यक दृष्टियों का भी उसमें वर्णन करते हैं। जैसे ये रत्नगुण श्रवकाचार्य जी है ना, इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। तो उसमें निशंकित अंग, तो निशंकित अंग का एक प्रथमान योग का वो दिया गया है कि फला व्यक्ति को जो है सम्यक दर्शन था तो उनको निशंक अंग था, तो उसने जो है वो इस प्रकार का किया, तो उसका वर्णन उसमें आया है। यहाँ पर आशय है। निवृत्त चिकित्सा अंग हुआ तो उसका वर्णन आया है, तो उनके नाम वगैरह सब दिए हैं। निशंकित अंग मुकाला कौन था, उसमें किसी वो महिला का आता है निशंकित अंग में, तो कोई किसी ने ये कहा, उसको आकर के कहा, ये भगवान महावीर स्वामी के बाद की बात है कि भाई वो समूह शरण आया है 25वें तीर्थंकर का, तो वो उसे तो निशंकित अंग था, सम्यक दृष्टि थी वो महिला, उसका नाम वगैरह सब दिया है उसने। तो उसने कहा 25 है किसकी, अब खैर जो भी हुई अपने उसमें पढ़ लेना, नाम वगैरह सब दिया है। तो उसने कहा कि आने तो इस इमोशन कोई मायावी होगा, मैं तो नहीं मानती, क्यों तीर्थंकर तो 24 ही होते, 25 में हो ही नहीं सकता। ऐसी वो निशंक थी, ऐसा हो नहीं सकता, 24 ही तीर्थंकर होते हैं, आगम में ये बात बताई गई। इस प्रकार से उनमें सब में ये वर्णन बताते, उसकी बात यहाँ की गई है। ख्याल में आया ना उनको, जिनमत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। काय में, इसमें प्रथमान योग, वो चरणान योग। परंपरा सच्चा मार्ग माने क्या कि परंपरा सच्चा मार्ग का मतलब यह है कि पहले सम्यक दर्शन हो, फिर सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है तब रागादिक छूटते हैं, माने, और रागादिक छूटने पर सच्चा सम्यक चारित्र होता है। इसलिए जिन मत में ये परंपरा मार्ग है, तो ऐसा परंपरा मार्ग है, वैसा उपदेश निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में दिया गया है चरणानुयोग के ग्रंथ। ये बात बतानी है। और उसमें साथ में दूसरा व्यवहार ही का उपदेश है, तो वो परंपरा मार्ग सच्चा मार्ग नहीं है, वहां उसका भी बता देते हैं, ऐसा है। और उसी उन्हीं ग्रंथों में, जैसे रत्न श्रावकाचार्य जी का मैं नाम लेता हूं, अभी मैंने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, द्रव्यलिंगी का भी वर्णन आया है, और वहां ये भी लिखा हुआ है, वहां लिखा है ये शरणानुयोग के ग्रंथ में कि अविरति असंयमी सम्यक दृष्टि से जो द्रव्यलिंगी है वो हीन है, ऐसा उसमें चरणानुयोग के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो यथार्थ परंपरा मार्ग क्या है वो निश्चय से व्यवहार के उपदेशों का बताना चाहते, ऐसा आशय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा समझना। ये तो अंतरंग की बात है, आत्मा की बात है ना, बाहर में देह मन वाणी का इनसे सब के, इनकी क्रिया से क्या होगा क्या। और देखो क्रिया का निषेध बिल्कुल भी नहीं है? लेकिन क्रिया से कुछ होता नहीं है, चाहे कुछ भी क्रिया करो, क्रिया का कोई फल ही नहीं है।
फल काय का है फिर? ये परिणामों का फल है। शाबाश, ये बात बहुत बढ़िया है। ऐसा समझ लो। चलो हो गया अपना, आगे की चर्चा अपन फिर करें।